गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में अपन रिवॉल्यूशन अकाउंट एसेट और लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन डिस्कस किया था। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज के टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर फिर दो टॉपिक है। आज सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर। पहला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। मीनिंग क्या है ये बताओ। मान लीजिए एक फॉर्म में पहले दो पार्टनर थे ए और बी, और आज एक नया पार्टनर आ रहा है सी मान लीजिए 1/4 के लिए आया। अब पता है एक नया पार्टनर जब भी आता है उसके फॉर्म में कुछ पैसा भी लेके आना होगा, और मान लीजिए सी कैपिटल के लिए सी कैपिटल के 10,000 रुपए लेके आया। सी कैपिटल के 10,000 रुपए लेके आया। अब सी के आने के बाद आपको पता है अपन रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सब बनाया आपने। बनाने के बाद मतलब नई वाली फॉर्म में ए बी सी 3 पार्टनर होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं इनका न्यू रेशियो। मान लीजिए नई वाली फॉर्म में इनका रेशियो ये अपने को निकालना पड़ता है, सिखाया था मैंने। मान लीजिए अपन ने निकाला 2:1:1 है, इनका रेशियो 2:1:1 है, मतलब न्यू रेशियो 2:1:1। ओके, और साथ में मैं ये भी बता देता हूं कि वो सी कैपिटल लेके आया, गुडविल वगैरह सारा एडजस्टमेंट आपने किए, और सारे एडजस्टमेंट के बाद एक ही कैपिटल अकाउंट के हिसाब से आ रही है मान लीजिए 18,000 रुपए। बी की कैपिटल आ रही है मान लीजिए 11,000 रुपए, और सी की कैपिटल आ रही है अभी 10,000 लेके आया था 10,000 रुपए। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं बोले तब तो ठीक है, ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी है और सी की कैपिटल इतनी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, You are required to adjust old partners capital. Old partner मतलब A और B की on the basis of new partner capital. On the basis of new partner capital मतलब नए के हिसाब से। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर नई वाली फॉर्म में 3 पार्टनर है तो जब इनका रेशियो 2:1:1 है, न्यू रेशियो नई वाली फॉर्म का रेशियो, तो नई वाली फॉर्म में इनकी कैपिटल भी 2:1:1 में होनी चाहिए। 2:1:1 मतलब अगर इसकी 1 के लिए 10,000 है तो इसकी भी 1 के लिए 10 ही होनी चाहिए, और इसकी 2 के लिए डबल मतलब 20 होनी चाहिए। इसे बोलता है कि जब रेशियो, मीनिंग समझ आया कि हमें क्या करना है, अगर नई वाली फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल उसी रेशियो में होनी चाहिए जो रेशियो उनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 2:1:1 है तो कैपिटल भी 2:1:1 में। अगर एक ने 2 लाख लगाए तो एक ने 1-1 लाख, अगर इसने 4 लाख लगाए तो 2-2 लाख। आई गेटिंग माय पॉइंट? रेशियो वही रहना चाहिए, हम चाहते हैं। अब ये कार्यक्रम कैसे करना आपको, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, ये ध्यान रखना नई वाली फॉर्म में। सी के आने के बाद हम ये चाहते हैं कि पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है ना उनको ठीक करो, एडजस्ट करो, और किसके हिसाब से, नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। चलिए अब कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 कैलकुलेट टोटल फर्म कैपिटल। आप सबसे पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकालो। कैलकुलेट टोटल फर्म कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल निकालिए। अब बच्चे कैसे निकालिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे निकालिए टोटल फर्म की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। वो कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला होगा न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। पहले तो नए वाले पार्टनर की कैपिटल कितनी, सी की कैपिटल थी 10,000 इनटू उसका शेयर कितना था 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/1, आंसर आया 40,000। ये पूरे फर्म की कैपिटल, टोटल फर्म कैपिटल। तो स्टेप 1 क्या करना है, टोटल फर्म कैपिटल। स्टेप 1 टोटल फर्म की कैपिटल निकालो। किसके हिसाब से निकालिए,
पुराने पार्टनर से कि नए पार्टनर से? कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर का हिस्सा उसके हिस्से का उल्टा, रेसिप्रोकल। वापस रिपीट कर रहा हूं, नए पार्टनर की कैपिटल इनटू नए पार्टनर के हिस्से का उल्टा, ये आ जाएगी टोटल फर्म। तो आंसर है 40,000, मतलब पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 40,000। ये क्या है? टोटल फर्म कैपिटल। टोटल फर्म का मतलब ए की, बी की, सी की, सबकी, ये सबकी कैपिटल है, ये पूरे नए फर्म की कैपिटल है। स्टेप सेकंड, अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट दिस कैपिटल इन न्यू रेशियो, इसे न्यू रेशियो में बांट लो। इसके लिए आपको पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो क्या था? 2:1:1। तो इस 40,000 को 2:1:1 में बांट लो। समझ आएगा नहीं? तो देखो ये मैं कर देता हूं 40,000 की, इसको तीनों पार्टनर ए बी सी बांट लेंगे। ए बी सी किस रेशियो में? न्यू रेशियो 2:1:1। आंसर आया 20,000, 10,000, 10,000, मतलब ये उनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो भाई पहले क्या करना है? पहले तो ना नए वाले फर्म की कैपिटल निकालो, पूरे फर्म की, कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 40। कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर के हिसाब से। फिर इसे न्यू रेशियो में बांट दो, तो ये पता लग गया, मतलब नई वाली फर्म में ए की कैपिटल ये होनी चाहिए, बी की ये होनी चाहिए और सी की होनी चाहिए। ये देखो ऑटोमेटिकली न्यू रेशियो आ गई। और स्टेप थर्ड क्या करना है? स्टेप थर्ड हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, कैलकुलेट सरप्लस या डेफिशिएंसी। सरप्लस या डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? ये पता करो कि किसकी कैपिटल सरप्लस मतलब ज्यादा और किसकी कम है। जैसे मैं बता दूं कैसे निकालते। पहले पार्टनर ए, मतलब ए की पहले कैपिटल कितनी थी? 21,000, नहीं सॉरी 18,000, और मुझे नई फॉर्म में कितनी चाहिए? 20,000। मतलब ए की ओल्ड कैपिटल, पुरानी कैपिटल कितनी थी? 18,000, पहले 18,000 था। लेकिन न्यू फॉर्म में कैपिटल कितनी चाहिए? न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसकी? 20,000। मतलब अभी उसके अकाउंट में 18,000 रुपए कैपिटल है और हमें 20 चाहिए, मतलब उसकी कैपिटल 2,000 रुपए ज्यादा है कि बेटा कम है? कम है। इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। बी की बात करें, मतलब बी की कैपिटल अभी उसके अकाउंट में कितनी है? आपको पता है बी की कैपिटल 11,000 रुपए अभी उसके अकाउंट में, और हमें चाहिए कितने? 10, मतलब उसके खाते में 11 और हमें 10 चाहिए, मतलब उसकी 1,000 रुपए कैपिटल ज्यादा है। ज्यादा को क्या बोलते हैं? सरप्लस। क्लियर आपको? तो फिर आप देख लो किसकी कम और किसकी ज्यादा, और उसके बाद ये ध्यान रखना जिसकी कम है, बी की कम, ए की कम है 2,000 रुपए, वो घर से पैसा लेके आया, और बी जिसकी ज्यादा है वो फर्म से पैसा लेके जाएगा, ले जाने से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट पढ़ लिया है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और फिर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।